अच्छा, हाँ, जो हीट एक्सचेंजर होता है इसमें एक कोल्ड स्ट्रीम होती है, एक हॉट स्ट्रीम होती है। अब ये जो साइड पर होती है ना, ये वाली, ये कोल्ड स्ट्रीम होती है। अगर हम इधर इस पर क्लिक भी करेंगे ना, ये वाली कोल्ड स्ट्रीम है, ये कोल्ड इन है, ये कोल्ड आउट है। ये जो नीचे बॉटम पर होती है ये हॉट स्ट्रीम होती है, यानी कि जिसका टेम्परेचर हाई होता है इससे टेम्परेचर कोल्ड में ट्रांसफर होना होता है, और इसकी आउटलेट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसका हॉट का टेम्परेचर आउटलेट का कम हो जाता है। तो इनको ये थोड़ा नाम भी दे दें अपनी आसानी के लिए कि क्या है। ये कोल्ड इन, ये कोल्ड आउट है, ये हॉट इन है, ये हॉट आउट है। इक्विपमेंट को भी नाम दो, तो ये हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, अब हमने जो इन्फॉर्मेशन डाटा अवेलेबल है वो इसको एंटर कर देना। अब हमारे पास है कि फीड के अंदर 5000 की जो फीड का फ्लो रेट है, मैस फ्लो रेट किलोग्राम पर आ रहा है, वो ये है, उसकी कंपोजिशन ये है। ठीक है, ये कोल्ड इन का ये फीड है हमारी। इसको डबल क्लिक करना है इसका डाटा एंटर करने के लिए। इसका फ्लो रेट बताया हुआ 5000 है। अब इसमें क्या है कि किलो मोल है, तो मोल में नहीं, हमें मैस में दिया हुआ है, इसको मैस इधर किलोग्राम पर आर में आ गया। ठीक है, यूनिट ध्यान रखने के जो जो हो वही यूज करना है। उसके बाद है कि लिखा हुआ है कि इक्विमोलर, यानी कि इक्वल मोल है किस किस के, एथेनॉल के और एसिटिक एसिड के, बाइनरी मिक्सचर है बस फीड के अंदर। तो ये एथेनॉल है, जितने मोल इसके होंगे उतने एसिटिक एसिड के होंगे। ठीक है, 0.5 इसके तो 0.5 इसके। लेकिन अब ये यूनिट क्या है कि यहाँ पर मोल फ्लो है, तो यानी कि ये फ्लो की वैल्यूज हमने एंटर की है, लेकिन असल में किस चीज की एंटर करनी है, फ्रैक्शन की, वो भी किसके, मैस फ्रैक्शन की। बल्कि मोल की, इक्यू मोल है ना, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू एंटर करनी है। ठीक हो गया। लेकिन अभी भी ये हाफ रेड है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है। क्या चीज़ है इसमें, टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर भी दिया हुआ है। अब दिखाएं अगर ये, तो ये कौन सी स्ट्रीम है, कोल्ड स्ट्रीम है। ठीक है ना, तो यानी कि इसका टेम्परेचर कम होगा। इसमें कौन सी कोल्ड स्ट्रीम है, हम देखते हैं। ये इसका टेम्परेचर 200, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एथेनॉल एसिटिक एसिड मिक्सचर इज 20 डिग्री एंड प्रेशर इज 110। ठीक है ना, तो इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है, और जो इसका प्रेशर है वो 110 है, 110 किलो पास्कल में है, ये किलो पास्कल। ठीक है, अब ये डिफाइन हो गया, टिक हो गया। अब और क्या, इनपुट हमने भला क्या क्या डिफाइन करना होता है, जो जो इनपुट स्ट्रीम्स होती हैं उनको डिफाइन करना होता है, और जो जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको। बाकी आउटपुट जो होती है इसमें खुद देनी होती है। ठीक है ना, तो ये एक इनपुट है, ये दूसरी इनपुट, और ये एक इक्विपमेंट है। तो एक इनपुट डिफाइन हो गई है। जो दूसरी इनपुट है इसको डिफाइन करते हैं, डबल क्लिक कर लो। अगर पता नहीं लगा कि क्या चीज रह गई है, जैसे कि अगर बड़ा प्रोसेस है तो इधर से देख ले, जैसे कि अब यहाँ पर ना रखी है। अब यहाँ पर स्ट्रीम्स वो कह रहा है हाफ रेड है, कि यानी कि स्ट्रीम कोई डिफाइन नहीं है और ब्लॉक भी डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, अब हम इसको ओपन करते हैं कि स्ट्रीम कौन सी डिफाइन नहीं है। सी इन वो कह रहा है डिफाइन है, सी आउट और एच आउट जो उस पर कोई कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। इसका मतलब है कि ये ना आउटपुट की स्ट्रीम है, ये एस खुद कैलकुलेट करके देगा। अब जो एच इन है उसको हमने खुद डिफाइन करना है। ये इनपुट उसको ओपन किया, इनपुट में जाएंगे तो सेम मेन्यू को लेगा, जैसे हम डबल क्लिक करके जाते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हॉट स्ट्रीम का क्या क्या था, इसमें 200 डिग्री टेम्परेचर है, और इसका प्रेशर, ये 200 डिग्री इसका टेम्परेचर था, और इसका प्रेशर कितना था, 115, यानी द प्रेशर ऑफ हॉट स्ट्रीम इज 115 किलो पास्कल। ठीक है, 115 किलो पास्कल है, यूनिट चेंज कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद और क्या चीज़ इसमें डिफाइन किया गया, दी हॉट स्ट्रीम रिएक्शन प्रोडक्ट कंटेन। अब ये हॉट स्ट्रीम की कंपोजिशन दी हुई है, इसमें 40% इथाइल एसीटेट, 40% वाटर। ये 40% इथाइल एसीटेट। ये यूनिट यूनिट पहले देख लेंगे। इथाइल एसीटेट है, 40% वाटर है। उसके बाद 10% एथेनॉल है, 10% एसिटिक एसिड है। तो यानी कि 0.1 फ्रैक्शन उसकी एथेनॉल की और 0.1 एसिटिक एसिड की। अभी भी डिफाइन नहीं हुआ ये हाफ है, क्यों, क्योंकि इसका वो फ्लो रेट कितना, फ्लो रेट नहीं पता, इधर ना दिया हुआ नहीं है। अब हम अगर हम देखें ना तो इधर फ्लो रेट नहीं है, तो जितना इसका फीड का फ्लो रेट ना कोल्ड स्ट्रीम का, उतना ही हम अज्यूम कर लेंगे कि इसका फ्लो रेट है। तो उधर मैथ्स में दिया हुआ, इधर भी मैथ्स में दे देंगे 5000 किलोग्राम, और ये डिफाइन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिफाइन होगी, स्ट्रीम्स डिफाइन होगी, सबको डिफाइन है। क्या ब्लॉक रह गया, ब्लॉक में कौन सा हीट एक्सचेंजर का एक ब्लॉक है ये,
या तो इसको डबल क्लिक कर लो या इधर से इसको सिलेक्ट कर लो, सेम मेन्यू खुलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी इसकी क्या क्या वैल्यू दी हुई है, उसने कहा हुआ कि कैलकुलेट दी रिक्वायर्ड हीट एक्सचेंजर एरिया, यानी कि एरिया हमने फाइंड करना है माइनस मिक्सचर 280 डिग्री, यानी कि कब हमने एरिया फाइंड करना है। हाँ अहमद क्या वो। अच्छा, ये जो आपने assumption ली है ये फीड के फ्लो रेट वाली, तो ये हर क्वेश्चन में वैलिड हो सकती है क्या? मतलब देख मतलब सकते या हाँ, प्रॉब्लम के अंदर? कुछ के अंदर वैलिड हो सकता है अगर जब जिधर ना हमें डाटा मतलब वो नहीं दिया हुआ। अब जैसे कि अब इधर इनपुट तो रिक्वायर्ड थी ना इसकी, तो हम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कि अगर इसका भी इतना हो, तो एक दफा जब हमें आउटपुट मिल जाएगी ना, तो हम जो वैल्यू अज्यूम की होती है हम उसको खुद से चेंज करके देख लेते हैं कि अगर वैल्यू इतनी हो, क्योंकि अब हमारे पास डाटा तो है नहीं इसका। तो अगर हम इसकी अच्छा, शुरू में 2000 5000 पर रखी थी, इसको बाद में 2000 कर लें, तो इसका इम्पैक्ट मतलब देख लें बैक कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोबारा? हाँ, ठीक। मतलब वो देख लें कि फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा एरिया के ऊपर। अच्छा। अब ये है कि बाइनरी मिक्सचर कैलकुलेट द एरिया निकालना है, द बाइनरी मिक्सचर टू 80 डिग्री। और क्या है कि एरिया कब निकालना है, जब मिक्सचर का टेम्परेचर ना 80 डिग्री तक पहुंच जाए। शुरू में कितना उसका टेम्परेचर है, जब मिक्सचर का टेम्परेचर है 20 डिग्री, यानी कि जब आउटलेट निकले ना कोल्ड, तो उसका 80 डिग्री टेम्परेचर हो। तो ये आएगा इधर। एक्सचेंजर की स्पेसिफिकेशन होते हैं कि कौन सा, इधर ये होते हैं शॉर्टकट कैटल बॉयलर, इसको हम डिफाइन कर देते हैं इधर ना कौन सा। तो ये सिंपल जब हम करते हैं तो शॉर्टकट में और काउंटर करंट, ये फ्लो के टाइप होते हैं कि काउंटर करंट है और को करंट है। और हॉट फ्लूइड किस में है, शेल में है ट्यूब में है। तो इसमें हमें ज्यादा चीजें डिफाइन करनी, अगर शेल ट्यूब में करना है ट्यूब में कर दो, शेल में करना है शेल में कर दो। तो ट्यूब में वैसे सही रहता है, जो हॉट फ्लूइड होता है ना वो ट्यूब में लेते हैं। इसको डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिकेशन हमारे पास डाटा कौन सा, कि हमारे पास कोल्ड स्ट्रीम का आउटलेट टेम्परेचर है वो कितना, क्या है कि जब 80 डिग्री तक बढ़ जाए। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, अब अब हीट एक्सचेंजर का अगर ये एरिया देखें ना, तो इधर ना ये यानी कि अनचेक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसको अगर हमने जब डिफाइन करना, क्योंकि कैलकुलेशन मोड किसमें, डिजाइनिंग में है। डिजाइनिंग में सिंपल यही होता है कि वो आपको बस वैल्यू दे देगा, प्रोवाइड कर देगा उसकी हीट एक्सचेंजर की, वो क्या कहते हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की यू की वैल्यू दे देता है हमें, ठीक है ना। तो लेकिन हमने क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। रेटिंग में होता है कि ना डिजाइन की वैल्यू, रेटिंग का मतलब होता है जैसे हमें उसका एरिया वगैरह चाहिए होता है जब। तो ये देखो अब इधर एरिया के ना ये ओपन हो गया। तो अब एरिया तो हमारे पास है नहीं, उसने क्या क्या हुआ है, एरिया तो पूछा उसने कि एरिया हमने निकालना है। तो इधर भी हम खुद से अज्यूम करते हैं, ठीक है ना, कुछ वैल्यू, यानी कि अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जब हमें शुरू में नहीं ना पता होती तो वो अज्यूम वैल्यू लेता है, उसके बाद उसको वो प्रोसेस को रन करता है, यानी कि क्वेश्चन के जो सोल्व करता है, और फिर हमें वो उसकी बाद में वैल्यू दे देता है कि इतना आपका बनेगा। तो शुरू में हम कहते हैं कि चलो 10 है या स्क्वायर मीटर के लिहाज से, ठीक है। अब ये चीजें डिफाइन है, लेकिन एक और उसने वैल्यू दी हुई है यहाँ पर कि कंसीडर एन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यू की वैल्यू उसने दी हुई है कि अगर यू की वैल्यू इतनी हो तब बताना। तो ठीक है, यू की वैल्यू इधर यू मेथड में जाएंगे। जबकि ये डिफाइन है पहले से, लेकिन अगर उसने दिया हुआ चीजें तो हम खुद से डिफाइन ओवरराइट कर देंगे कि ये वाली वैल्यू कंसीडर करें। अब उसने ये वाली वैल्यू से दी है, तो हमें क्या यू की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू में आ जाएंगे यूनिट, यूनिट है उसके वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। अच्छा, अच्छा ये किलो वाट में है, वाट में नहीं है इसका यूनिट। तो इधर इधर क्या बस कन्वर्ट कर लेंगे, तो 200 है, तो किलो से वाट से किलो में 0.2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, वो ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करेगा। अब क्या हुआ चीजें, अगर हम इधर से देख लें, इधर भी देख लें कि रिक्वायर्ड इनपुट कंप्लीट है, अब बस रन नहीं करना है, या इधर से भी कर लें, तो इधर भी साइड ब्लू टिक आ गए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया, बस रन नहीं करना, इधर होम में आएंगे रन कर दें। रिजल्ट्स अवेलेबल आ गए, ठीक है। रिजल्ट्स ले लेते हैं, मॉडल समरी में जाएंगे। अच्छा, वो मॉडल समरी में नहीं, इधर
ब्लॉक्स में जाएंगे हीट एक्सचेंजर में, इसके थर्मल रिजल्ट देखने हैं हमने। ये आ गया हमारे पास इसके थर्मल रिजल्ट। इसमें अब अच्छा पूछा गया था उसने, एक तो हॉट स्ट्रीम का आउटलेट टेम्परेचर पूछा था। तो हमारे पास ये हॉट स्ट्रीम है, इसका ये आउटलेट टेम्परेचर 129 है। ठीक है, यानी कि हमने क्या था कि ये हॉट स्ट्रीम में इसको 200 एंटर किया था, लेकिन इसने जितनी हीट ट्रांसफर किया तो इसका रिमेनिंग टेम्परेचर यानी कि 130 या 129 रह गया। ठीक हो गया। दूसरा था हीट ट्रांसफर एरिया। एरिया ये है। ये देखो, अब हमने एक्चुअल क्या किया था कि हमने 10 स्क्वायर किया था, यानी कि स्क्वायर मीटर किया था, मीटर स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर इनपुट किया था, लेकिन वो कहा कि रिक्वायर्ड कितना होगा 7.9, यानी कि हमने एक ज्यूम वैल्यू ली थी कि इतना होगा। तो लेकिन उसने कहा कि इतना रिक्वायर्ड होगा और इतनी हीट ड्यूटी के लिए या इतने उसके लिए टेम्परेचर को अचीव कराने के लिए। ठीक है ना, जब 80 हमारा आउटलेट हो, ये देखो हमने 80 कहा था ना कि जो हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री है ना मिक्सर का, उसका आउटलेट पर 80 डिग्री है, तो आउटलेट पर 80 डिग्री है, तो इतना हीट ट्रांसफर होगी, और ये हीट ड्यूटी की वैल्यू होगी, और ये इसका एरिया होगा 7 जो रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अगर हम ना चेंज करें वो उसको, जो हमें इसकी वैल्यू नहीं ना पता थी, इसको हमने ज्यूम किया था, हम कहते हैं कि अच्छा इसका फ्लो 5000 नहीं है, इसका 1000 है फ्लो। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि अच्छा एरिया पर क्या फर्क पड़ता है। इधर हम थर्मल रिजल्ट्स में आएंगे, अभी 7 है, इसको रन करते हैं। अब ये देखो, अगर फ्लो कम हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, ज्यादा हमें चाहिए। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम एक और चीज मैं बता दूं कि जो हमने प्रॉपर्टी इस बार एनआरटीएल सेलेक्ट किया ना, तो तब ये वाली वैल्यूज आई हैं। तो प्रॉपर्टी काफी वो इम्पोर्टेंट होती है कि सोच समझ कर सिलेक्ट करनी होती है। अगर हम इस बार एनआरटीएल की जगह बेंगलुरु में से ले लें, ठीक है, इनपुट चेंज हो गई है, दोबारा इधर है, दोबारा इसको रन करते हैं। अब ये दोबारा ये वैल्यू चेंज हो गई कि अगर बेंगलुरु मिशन उसको जिनके जरिए अगर सोल्व करेंगे तो उसको 13 मीटर्स के चाहिए, इतनी हीट ड्यूटी चाहिए। और जो इसका आउटलेट टेम्परेचर होगा 200 से कितना, पहले 129 था, लेकिन अब कितना हो गया, यानी कि काफी फर्क पड़ जाता है अगर प्रॉपर्टी मेथड सही सिलेक्ट ना किया हो, तो वैल्यूज काफी डिफर कर सकते हैं। तो ये होता है कि वो स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पॉइंट थे इसमें कि हीट एक्सचेंजर का एरिया हमें पता लग गया, और हॉट स्ट्रीम का जो हमें पता करना था कि कितना होगा, वो पता लग गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है हाइसिस की। इसमें कोई सवाल किसी का? अच्छा, ये एसपन 10 और 11 सेम ही लग रहे हैं मुझे। हाँ, दोनों सेम ही है, असल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बस थोड़े से अपडेट आ जाते हैं, वो पीछे कुछ चेंज होता है डाटाबेस वगैरह में, हाँ दिखने में वही ना, तकरीबन सेम ही है। बाकी सबके सारे फंक्शंस वगैरह भी उसी जगह पे, मॉडल पैलेट्स वगैरह सारी चीज़ें। हाँ, वैसे ही है। असल में ना वो 10 से पीछे वाले वर्जन में 9 या 8 में देखना, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है इंटरफेस का। हाँ उनमें डिफरेंस है। तो लेकिन 10 11 12 ये तकरीबन सेम है। लेकिन फिर भी 11 की 11 वाली जो फाइल अगर बनी हुई हो ना, वो 10 वाले पे नहीं ओपन होती। हाँ, यही है, वो जो न्यू वर्जन है उसकी फाइल ओल्ड में ओपन नहीं होती, लेकिन ओल्ड की न्यू में ओपन हो हाँ, जाती है। न्यू में हो जाती है। अच्छा, जब तक ये पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल आगे, कूलिंग ऑफ टोलवीन और बेंजीन मिक्सर है, यानी कि मिक्सर है उसकी कूलिंग भी कर रहे हैं। डिस्क्राइबिंग एग्जाम्पल 2, ये इसमें भी बेंजीन और टोलवीन था, जो उसने कहा जो इसमें यानी कि कंडीशन वगैरह थी ना, उसी को हम कूल करें, उसी मिक्सचर को। is realized in an existing shell and tube heat exchanger with geometry given
ये वाली ज्योमेट्री दे दी इस पर। इस बार ना थोड़ा डिटेल हम डिजाइन करेंगे इसका। इसमें क्या था, एग्जांपल 2 में के सिंपल हमें वैल्यूज थी, तो हमने उसकी क्या प्रेशर ड्रॉप वगैरह मास फ्लो वाटर निकाला था, ठीक है ना। तो अगर हमें ज्योमेट्री गिवन है तो हम और भी चीजें निकाल सकते हैं। तो इसने क्या क्या पूछा हुआ कि अगर ज्योमेट्री इतने गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर, टेम्परेचर दे दिया, उसका मास फ्लो दे दिया, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द आउटलेट स्ट्रीम, शेल एंड ट्यूब एंड ओवर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अच्छा उसमें क्या होता है कि हाँ यही होता है। और शेल एंड ट्यूब प्रेशर ड्रॉप, इसमें प्रेशर ड्रॉप निकाल, यानी कि 3 चीजें निकालनी हमने, टेम्परेचर, आउटर स्ट्रीम का टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और प्रेशर ड्रॉप है। और क्या है कि जो सॉल्यूशन मिक्सचर है वो वही है जो एग्जांपल 2 में डिफाइन किया हुआ है, यानी कि ये वाला जो कंडीशन इसकी वही है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, कंपोनेंट्स हैं बेंजीन, और टोल्यूइन है। फ्लूइड पैकेज जो इसका था वो पेंगरोविंसन था। ये कंप्लीट हो गया, अब सिमुलेशन में चले जाएंगे। अच्छा, इसमें रिएक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, असल में वो बस हम हीट ट्रांसफर देख रहे हैं मिक्सचर का ना, सिर्फ मिक्सचर है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। सही। अच्छा अब चूंकि इसमें कौन सा था, 2 स्ट्रीम्स ना, एक ये बेंजीन टोल्यूइन का मिक्सचर था, इसको कूल डाउन करे थे वाटर के जरिए। तो इसमें 2 स्ट्रीम है, यानी कि हम हीट एक्सचेंजर लगाएंगे ये वाला। इसको डिफाइन कर लेते हैं कल की तरह। ये इसका नाम चेंज कर लो, हीट एक्सचेंजर रख दिया। ट्यूब पर हम वो फीड ले लेते हैं, फीड इन, इधर कूलिंग वाटर इन, फीड आउट, कूलिंग वाटर आउट, ठीक हो। अच्छा कल ना ये गलती की थी हमने ना, इसको एक्टिव मोड पर रखा था। तो इसमें जब हम वर्क शीट में चीज वैल्यू एंटर कर रहे थे ना कोई भी, तो वो साथ साथ जो उस वैल्यू से बाकी रिमेनिंग चीजें निकलती है ना डाटा, तो वो उसको निकाली जा रहा था, ठीक है ना। तो अभी है ना हम इसको होल्ड पे रखेंगे, ताकि ना पहले हम चीजें एंटर कर लें, ताकि वो हमारे लिए से सोल्व करे, यानी कि जो डाटा हमारे पास है पहले हम वो इनपुट दे देंगे, उसके बाद वो डाटा अपना निकालें। तो इसको ऑन होल्ड पर देखिए, सिमुलेशन रन ना करें। अब वर्कशीट में आते हैं, कंपोजिशन मिक्सचर चूंकि वही वाला है तो इसको वैसे ही डिफाइन करेंगे। इसके पहले कंपोजिशन, अच्छा इसका 6000 था, ये कंपोजिशन ऐड हो गई, ये प्रेशर था। इसमें यही चीजें थी। अब ये इसका ये दे दिया, और कूलिंग वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री है, 15 डिग्री, और वेपर नहीं है फीड में, 0 है। अच्छा अब इसको करना है डिजाइन, ये डाटा दिया हुआ है, इसको जरा। अच्छा इसको डिजाइन कैसे करते हैं, अभी जो है ना ये इस मोड में, ये सिंपल एंड पॉइंट में, यानी कि ना एक्सचेंजर की मोड इज, ये ना एक्सचेंजर की मोड होते हैं कि सिंपल हीटेड एक्सचेंजर ये डिजाइन करे थे अभी हम पहले, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि उसने हमें वैल्यूज दे दी हैं कि अब ये सारी चीजें डिफाइन करने के, नंबर ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब लेंथ, पासेस, आउटसाइड इनसाइड डायमीटर, तो इसका ये मोड होता है डायनामिक रेटिंग का।
यानी कि रेटिंग जैसे अभी हमने S1 प्लस में किया कि जब रेटिंग में क्या करते हैं, वैल्यूज एंटर करते हैं, डायमीटर या कोई भी ऐसी चीज जिससे जरिए हमें उसका साइज वगैरह डायमेंशन वगैरह पता लगती हैं। अच्छा, इसको हमने रेटिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और इसको हम ये रेटिंग में जाएंगे। अब ये देखो, अब ये ना थोड़ा सा घुमाने वाला, यहाँ से चीजें ना मिलती नहीं है। यहाँ पर डिजाइन में गए हैं, ये स्टेप नोट कर लेना। डिजाइन में गए, डिजाइन में हमने सिलेक्ट किया मेथड कि किस मेथड के जरिए, रेटिंग का मेथड है। अब रेटिंग में गए हैं हम, ठीक है। अब रेटिंग में पैरामीटर क्या बेसिक नहीं है हमारा। अब बेसिक में वो कहा है कि ये चीज एंटर कर दो, शेल का वॉल्यूम ये, लेकिन हमारा क्या डिटेल्ड है, हम उसको डिटेल सेलेक्ट करेंगे। अब ये डिटेल्ड में आ गया, ठीक है ना। तो ये चीजें देखनी है। अच्छा, ये नंबर ऑफ शेल पासेस, चलो इस पास रहने दो। अब ये देखो, अब ये साइजिंग में क्या हो गया। अब ये रेटिंग के अंदर साइजिंग के अंदर ही है, साइजिंग के अंदर हमने वैल्यूज डायमेंशन वगैरह पुट कर रखी है। पहले ये होता है कि नंबर पासेस ये, अच्छा ये डाटा नहीं दिया कि नंबर ऑफ ट्यूब पासेस। अब जो जो डाटा दिया होगा ना वो इसमें एंटर करते रहेंगे। नंबर ऑफ ट्यूब पासेस 2 है, नंबर ऑफ ये शेल पासेस है, ट्यूब पासेस पर शेल 2, ठीक है। और यही दिया हुआ अभी तक तो। उसके बाद अच्छा ये टाइप दी हुई है हीट एक्सचेंजर की ना। अब ये जो इसको ना 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे ये A E L। अगर मैं अगर खोल कर एक तो क्योंकि ना इसमें एस्पेन हाइसिस में वो चीजें नजर नहीं आएंगी, मतलब तस्वीर नजर नहीं आएगी इसमें हीट एक्सचेंजर डिजाइन में। अगर मैं तस्वीरों के जरिए समझा दूँ तो ये असल में टाइप होता है, ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है हीट एक्सचेंजर का, ये मिडिल शेल होता है और ये लास्ट पार्ट होता है। अगर यहाँ से तस्वीर से भी दिखा दूँ, ये वाला, अगर अगर इसको देखना, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये शेल है, और ये वाला जो लास्ट है ये लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो ये कौन सी टाइप होनी चाहिए, कौन कौन सा, तो ये ना उसने स्पेसिफिकेशन दी है हमें यहाँ पर। ये देखो अगर टेबल में देखें ना कि AEL की टाइप है, कि ए जो होता है ना उसमें चैनल एंड रिमूवेबल कवर होता है, यानी कि ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये पहला वाला, ये इतना सा हिस्सा, ये वाला होगा, क्या होगा कि चैनल एंड रिमूवेबल कवर, यानी कि कवर जो होगा ना वो रिमूवेबल होगा। जो उसका बीच वाला हिस्सा वो 1 पास शेल है, यानी कि जो शेल है ना वो बस 1 पास, 2 पास या 3 पास नहीं है। उसके बाद जो एल रिप्रेजेंट करता है रिमूवेबल चैनल विद फ्लैट कवर, यानी कि ये भी रिमूवेबल कवर होगा लेकिन फ्लैट चैनल के साथ। तो मैं इसको थोड़ा उसमें भी दिखा दूँ, मतलब थोड़ी डायग्राम के जरिए दिखा दूँ, थोड़ी समझ आ जाएगी। जो हम ये हाइसिस में हीट एक्सचेंजर डिजाइन करें ना अभी, वो ये एस्पन इसमें भी हो जाता है डिजाइन, हीट एक्सचेंजर डिजाइन के अंदर स्पेशल ये इसके डिजाइन के लिए बना हुआ है एस्पन एक्सचेंजर डिजाइन, इसका नाम ही यही है। क्योंकि असल में ना पार्ट यही काफी वो होता है, इसको डिजाइन करना होता है काफी ज्यादा सिमुलेशन के अंदर ना, तो उन्होंने अलग बनाया हुआ है फुल फीचर के साथ ना एस्पन वालों ने। तो अच्छा ये आ गया। अब ये देखो, अभी ये आ गया ना टाइप। अब ये देखो, अब ये जो पहला हिस्सा है ना, इधर ये देखो, अब ये डायग्राम नजर आ रही है ना, इसको अगर कोई जूम कर सकता हो तो मतलब जूम कर ले। ये देखो अगर ए होगा ना, तो ए अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो चैनल रिमूवेबल कवर, ये वाला कवर लगेगा, ठीक है ना। अगर बी आएगा तो ये वाला कवर लगेगा, ठीक है ना, बोल्टेड कवर होगा। अगर सी को हम सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि रिमूवेबल बंडल और इंटेग्रल ट्यूब शीट, ये वाला लगेगा। मतलब इस तरह से कोड एन के NCD, तो यानी कि ये फर्स्ट पार्ट लगेगा। जो शेल है वो शेल कैसा होगा, ये ई का मतलब 1 पास, एफ का मतलब 2 पास, शेल विद लॉन्ग बैफल, इसमें लॉन्ग बैफल होगी, फिर जी में स्प्लिट है, डी में डबल, इस तरह से ये है। एक कन्फिग्रेशन होता है कि किस तरह का शेल होगा, और फिर लास्ट पार्ट किस तरह का होगा, कि एम में तो बोनट होगा, एल रिमूवेबल होगा हमारा ये वाला। तो ये ना इसके मतलब पॉइंट्स हैं कि एन को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये कौन सी टाइप है। तो इधर हमारी कौन सी टाइप है, AEL टाइप है हीट एक्सचेंजर की, ठीक है ना। तो इसको ओपन करते हैं, रेटिंग में गए, टाइप में देखना कि A E और L, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट यही हुआ सेलेक्ट। ओवरऑल हमने कर लिया। अब शेल को डिफाइन कर लिया कि ये शेल में क्या क्या चीज़ें। अच्छा, शेल की शेल डायमीटर, ये वाला जो डायमीटर होता है ना ये इनर डायमीटर होता है शेल का, ठीक है ना, ये आउटर डायमीटर नहीं होता। तो इधर देखते हैं, शेल इनर डायमीटर 500,
और ये बाय डिफॉल्ट उसने इतनी वैल्यू रखी है, लेकिन हम चेंज कर देंगे हमारे पास क्योंकि वैल्यू है। उसके बाद नंबर ऑफ ट्यूब्स पर शेल, नंबर ऑफ ट्यूब्स ये 112, ट्यूब पिच 42, उसके बाद ट्यूब लेआउट एंगल, ट्यूब पैटर्न जो 60 डिग्री है, उसके फाउलिंग नहीं दी हुई, बैफल टाइप सिंगल, और यही है। उसके बाद ट्यूब में आ जाते हैं। ट्यूब में आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, ट्यूब का आउटर 18 है, इनर 14 है, 18 14, थिकनेस और लेंथ, थिकनेस नहीं दी हुई, लेंथ 3.5 है, 3.5 है, और फॉलिंग वगैरह नहीं दी हुई। अच्छा, तो अब ये हमने ये डिजाइन कर लिया, मतलब जो डाटा उसने दिया था वो हमने एंटर कर लिया, ये चीजें डिफाइन कर दी। अच्छा, अब इसको ना उसमें ले जाते हैं एक्टिव मोड में। अब यानी कि हमने वो वैल्यूज वगैरह एंटर कर दिए जो हमें पता था, अगर कोई एरर होता तो देख लेते हैं। और नहीं, ये देखो अब ये ना ओके आ गया, इधर ना ओके आ गया, यानी कि ना इसने सोल्व कर दिया, ठीक है ना। अब जो उसने वैल्यूज पूछी थी वो कहाँ कहाँ पर है, यानी कि इसने रन कर दिया, ये है वैल्यू। अब हमने क्या कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ आउटलेट स्ट्रीम्स, जो आउटलेट स्ट्रीम्स का आउटलेट स्ट्रीम यानी कि फीड आउट और कूलिंग वाटर आउट, इनका टेम्परेचर कितना है। या तो इसके ऊपर ये थोड़ा सा होवर करेंगे तो इधर टेम्परेचर लिखा आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ा खुद देखेंगे। तो ये समरीज में जाकर मॉडल में चले सेलेक्ट कर लेना, तो इधर आ जाएगा देखो। अब ये क्या, फीड आउट और कूलिंग वाटर आउट, ये टेम्परेचर का रो है। तो कितना टेम्परेचर इसका 78 में डिग्री सी, ठीक है ना, और इसका 22 डिग्री सी। अगर हम इसको थोड़ा लॉजिकली देखें तो क्या था कि कूलिंग वाटर जिसका टेम्परेचर था 15 डिग्री, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर गया। अब ये इतना टेम्परेचर इंक्रीज कैसे किया, वो इधर से टेम्परेचर जो फीड का टेम्परेचर ज्यादा था ना वो उसमें ट्रांसफर हुआ। अब ये फीड का टेम्परेचर जो कूलिंग वाटर में ट्रांसफर हो गया, और फीड का टेम्परेचर कम हो गया, पहले 93 था वो 78 हो गया, और कूलिंग वाटर इंक्रीज हो गया। तो एक्सचेंजर का काम यही होता है कि जो हीट होती है ना उसको ट्रांसफर करना होता है डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब लॉजिकली अगर देखना हो तो ये है। उसके बाद शेल, ट्यूब साइड और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अच्छा, इससे पहले प्रेशर ड्रॉप देख लें। प्रेशर ड्रॉप इस हीट एक्सचेंजर, ये केस मटेरियल स्ट्रीम्स थी, ठीक है ना, कि उनका डाटा देखना था। ये जो है ये मटेरियल स्ट्रीम्स है, ठीक है ना, इनका डाटा था। अब ये जो उसने पूछा वरना, ये प्रेशर ड्रॉप क्या है कि उसका एक्सचेंजर के अंदर प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है। तो ये आएगा कि हम ये हीट एक्सचेंजर के अंदर देखेंगे, ठीक है ना, समरीज के अंदर ही ये है। ये ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप है कि ट्यूब में कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है, 0.7 किलो पास्कल का, और शेल में कोई ड्रॉप ही नहीं हुआ। असल में ना एक ही शेल था, 1 पास था, तो उसमें प्रेशर ड्रॉप कम ही होना था, तो 0.00। अगर हम पासेस ज्यादा कर देते या शेल बैफल ज्यादा कर देते तो प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो जाता। ये है। अच्छा, ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स। अच्छा, ये मैं देख रहा था, मैं निकाला था ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो ये आ गया ये ओवरऑल, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ना कि शेल साइड का और ट्यूब साइड का, ये कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो ये बाकी डाटा तो निकल गया था और ये सोल्व भी हो गए चीजें, जितना डाटा अवेलेबल था हमने सारा पुट कर दिया इसके अंदर, लेकिन और सारे रिजल्ट्स भी आ गए, लेकिन एक रिजल्ट नहीं आया, दो रिजल्ट नहीं आया, मतलब कि शेल साइड की ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या और ट्यूब साइड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या। ये बाकी ये है कि आप लोग एक दफा सोल्व करना, हो सकता है कि उधर आज मैंने 2 दफा सोल्व की थी, एक दफा खुद भी किया मैंने इससे पहले ना सोल्व ये वाली, और ये अभी एक सामने किया आप लोग ने, तो पहले भी नहीं आया अभी भी नहीं आया। तो इसको देख लेते हैं कि क्या इसका सीन है कि ये वाली वैल्यू क्यों नहीं आई है, अगर पूछी हुई है तो आनी चाहिए थी। तो इसमें से कोई सवाल किसी का, ये वाली एग्जांपल भी होगी। इसमें हमने क्या किया कि डिजाइन नहीं किया, इसको ओवरव्यू दे दें कि हुआ क्या। उसमें बेंजीन का मिक्सचर दिया हुआ था और हमारे पास वाटर था, ठीक है ना।
वाटर कूलिंग वाटर और इस मिक्सचर के दरमियान हीट एक्सचेंज हुई है, हमने उनका टेम्परेचर बताना था कि अब कितना टेम्परेचर हमें वो उसके आउटलेट में मिला, कितना टेम्परेचर होगा दोनों स्ट्रीम्स का आउटलेट में। उसके बाद हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बताने थे ओवरऑल और शेल और ट्यूब साइड का। शेल और ट्यूब का नहीं आया लेकिन ओवरऑल आ गया। उसके बाद प्रेशर ड्रॉप बताना था दोनों के अंदर कि शेल साइड का प्रेशर ड्रॉप कितना था और ट्यूब साइड का प्रेशर ड्रॉप कितना था। ये है। इसका रिजल्ट कैसे देखेंगे, समरीज में जाएंगे, मॉडल्स में रिजल्ट देख लो सिंपल। और एस प्लस में भी यही था कि इसमें भी दो स्ट्रीम्स थी, वाटर और मिक्सर के दरमियान हीट ट्रांसफर हो रही थी। हमें इसमें आउटलेट टेम्परेचर हमें पता था कितना चाहिए है हमें, तो हमने वो बता देते कितना चाहिए, तो बता दो कि फिर हॉट स्ट्रीम का, यानी कि इसमें तो दोनों ही हमें पता करने थे ना। इसमें क्या था कि इसमें हॉट स्ट्रीम का रह गया था, उसका हमने पता कर लिया और उसका एरिया पता कर लिया कि कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो ये है कि हीट एक्सचेंजेस का ये काम है सिंपल। किसी का कोई सवाल वगैरह हो पूछ ले, कोई मुश्किल या कल से रिलेटेड कोई बात करनी हो या कल जो एग्जांपल थी उससे रिलेटेड। क्योंकि आज बस इतना ही करेंगे क्योंकि 10:50। तो फिर अब ये है कि अब जैसे कि ये क्या कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट्स का हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स का किया है एसपन प्लस और हाइसिस में। फिर हम प्रेशर चेंजेस का करेंगे, फिर इसी तरह रिएक्टर्स का करेंगे, सेपरेटर्स का करेंगे, और एसपन प्लस में भी इक्विपमेंट्स का पता करेंगे, ठीक है ना, कि उनको यूज कैसे करते हैं, उनको कब लगाते हैं, ये वो। अभी ये हीट एक्सचेंज का पता लगे ना कि जब हीट ट्रांसफर करनी हो या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, तो इस तरह से, यानी कि ये इस मकसद के लिए यूज होते हैं। इस तरह से रिएक्टर्स और सब, यानी कि सब जब इक्विपमेंट्स का पता लग जाएगा ना कि कौन सा इक्विपमेंट किस चीज के लिए यूज होता है और क्यों यूज होता है और उसको यूज कैसे करते हैं, उसमें से वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो उसके बाद बस फिर हम सिमुलेशन की एग्जांपल वगैरह करेंगे जैसे जैसे होंगे। तो फिर बस ऐसे पर खत्म है सब। मतलब ये जल्दी नहीं होगा, तो कि महीना ही लग जाएगा इसको, आहिस्ता आहिस्ता ही है, लेकिन कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके खत्म करा दें। हमने पहले सवाल में ये एरिया कैलकुलेट करना था ना, ये सबसे पहले मैं ये तो हाँ अभी जो